पटना हाईकोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर के पार्ट नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में एमएक्स वर्ड के पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमएक्स वर्ड का। पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक। और अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको पटना हाईकोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर का आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जा करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। पहला जो 2 वीडियो है वो देख सकते हैं, वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो हम आज चलते हैं इस वीडियो में, यानी हम एमएक्स वर्ड के पार्ट नंबर 2 में बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो मैं कुंदन कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एकेडमी पे। चलिए हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख के आ रहे हैं कि सेव एज कमांड द्वारा हम अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। यानी जब आप एमएक्स वर्ड में काम कर रहे होते हैं और अपने काम करने के दरमियान अगर आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं तो किस किस फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है HTML। हम इसमें भी सेव कर सकते हैं, XML में भी सेव करते हैं और वेब पेज में भी सेव करते हैं। यानी कि आपका तीनों ऑप्शन सही है, जिसके कारण आपका ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ एबव आपका सही आंसर होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन होता है। यानी जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने जाते हैं तो उस दरमियान आपके सामने कौन सा ऑप्शन आपको दिखता है। तो यहाँ पे है ऑल, करेंट पेज और पेज उपलब्ध शब्द। तो हम लोग चलते हैं एमएक्स वर्ड में, और एमएक्स वर्ड में हम लोग चलते हैं। और एमएक्स वर्ड में आने के बाद हम देखते हैं प्रिंट में जाकर के। तो प्रिंट का तो शॉर्टकट की कंट्रोल+P होता है, और आप यहाँ से भी फाइल में जाकर प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे देखिए ऑल पेज, ऑल पेज के अलावा आपको करेंट पेज आपका यहाँ पे प्रिंट सेलेक्ट और कस्टम पेज भी होता है। इस तरीके से आपके सामने ये सारे ऑप्शन है ना। पेज का भी ऑप्शन देता है, कस्टम पेज में पेज ही हम कस्टम करते हैं कि हम कौन सा पेज प्रिंट करेंगे कौन सा नहीं। करेंट पेज यानी जो पेज करेंट में खुला हुआ रहता है, और ऑल यानी टोटल डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि किस कमांड से डॉक्यूमेंट में ईमेल द्वारा किसी को भी भेज सकते हैं। यानी किस कमांड से डॉक्यूमेंट को ईमेल के द्वारा किसी को भी भेज सकते हैं। यानी आप जो डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट को किसी को भेजना है, तो आप ईमेल द्वारा भेजना है तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो उसके लिए होता है सेंड टू। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है। ये जो आप देख रहे हैं सेंड टू, आपको फाइल में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से हम वापस आते हैं और फाइल में ही आप यहाँ पाइएगा तो आपको सेंड टू का विकल्प आपको मिल जाता है। आप शेयर में जाइएगा, तो शेयर में जाने के बाद आप यहाँ से मिल जाएगा सेंड टू का, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू किसी को भी आप अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करना है। यानी आप पहले से कोई डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं एमएक्स वर्ड में और उस पर कोई भी काम किए हैं या न भी किए हैं, उसको किसी अन्य नाम से, किसी दूसरे नाम से आपको क्या करना है, सेव करना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है कि कौन सा कमांड का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए कमांड जो होता है वो हम फाइल में जाएंगे। हमें फाइल में एक ऑप्शन मिलता है सेवर्स का, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे रीनेम कर सकते हैं। रीनेम नहीं मतलब पुराने फाइल तो सेम टू सेम रह जाएगा और नए फाइल जो सेव होगा वो नए नाम से होगा, है ना। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि एमएक्स वर्ड में डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट 1 होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि हेडर एवं फुटर ऑप्शन किस कमांड की सहायता से बदले जा सकते हैं। तो हेडर और फुटर बदलना है तो आम बात है कि हेडर और फुटर ऑप्शन से ही इसे हम बदल सकते हैं, जो कि आपका इंसर्ट मेनू में मिलेगा। इंसर्ट में यहाँ पे आप आइएगा तो हेडर और फुटर और पेज नंबर तीनों एक ही जगह आपको मिलेंगे, यहाँ से आप उसको बदल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि वर्ड की फाइल में क्या क्या हो सकता है ना। कि वर्ड एमएक्स वर्ड के फाइल में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम टेक्स्ट यानी टेक्स्ट लिख सकते हैं, हम ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं,
और यहाँ पे टेबल, यानी टेबल भी हम बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आपका सही। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्टेड लाइन को इटैलिक करने का शॉर्टकट की। यानी आप जैसे कि एमएक्स वर्ड है, किसी भी लाइन को हम सिलेक्ट किए और इसको हमको इटैलिक करना है, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस आई। जैसे हम कंट्रोल प्लस आई करेंगे, देखिए थोड़ा सा तिरछा हो जाता है टेक्स्ट, और रिपीट क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस आई तो वापस आ जाता है। और हम एमएक्स वर्ड के होम मेनू के फॉन्ट ग्रुप में ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। हम इस ऑप्शन से भी हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इटैलिक में आप हमारा टेक्स्ट जो होता है थोड़ा सा झुक जाता है ना। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में माउस द्वारा एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करना होगा। तो 3 बार क्लिक करके, हाँ, हम क्या करना है कि जैसे कि किसी लाइन को सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम इस लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस लाइन पे हम 3 बार क्लिक करेंगे, है ना। 1 2 3, जैसे ही 3 बार क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि पूरा लाइन ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा लाइन सेलेक्ट करने के लिए हम 3 बार क्लिक करेंगे। किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो हम 2 बार करेंगे, है ना। पूरे पैराग्राफ को करना है तो 4 बार करेंगे, और पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो 5 बार क्लिक करते हैं। ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 आपका सही आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में पूर्व परिभाषित टेक्स्ट डाल सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं कि पहले से कोई हम टेक्स्ट इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई मतलब ऑटो करेक्ट टाइप के, तो इसमें ऑटो टेक्स्ट आता है। ऑटो टेक्स्ट एक ऑप्शन आता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले से ही टाइप किया हुआ टेक्स्ट को हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट होता है, आप उसे करेक्ट करना, सही करना, आप गलत भी टाइप कीजिएगा तो वो आपको हिंट देगा सही करने का, है ना। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है। यानी आप एमएक्स वर्ड में काम कर रहे हैं और आपको किसी खास विशेष तरीके का चिन्ह को आपको इंसर्ट करना है आपके डॉक्यूमेंट में, तो हम सिंबल में जाते हैं। सिंबल एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें से हम विशेष प्रकार का चिन्ह को इंसर्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इंसर्ट मेनू में आपको मिल जाएगा सिंबल। सिंबल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ मिलेगा सिंबल बहुत तरीके का, और इस पे मोर सिंबल पे जाइएगा तो आपके सामने एक पूरा बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से आप बहुत सारा चूज कर सकते हैं जो आप यूज करना चाहते हैं, है ना। जिसको आप सेलेक्ट करके इंसर्ट कीजिएगा वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ड में नई फाइल बनाने के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है। यानी आप अगर आप एमएक्स वर्ड में काम कर रहे हैं और एमएक्स वर्ड में काम करते वक्त आपको क्या करना है कि एक नया सा फाइल बनाना। जैसे डॉक्यूमेंट 1 है तो आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट 2 करना है, या आप नया एमएक्स वर्ड यहाँ से करना चाहते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट की होता है वो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एन। जैसे देखिए कंट्रोल प्लस एन हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 आ गया, यानी आपका नया एमएक्स वर्ड ओपन हो गया। तो ये आपका इसमें अगर देखें तो आपका जो सही आंसर है कंट्रोल प्लस एन आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। इस तरीके से हम ये ऑप्शन नंबर ए के साथ आगे बढ़ेंगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी, यानी किसी फाइल को ओपन करना है तो ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होता है वो कंट्रोल प्लस ओ होता है। आप कंट्रोल प्लस ओ से आप एमएक्स वर्ड में नया फाइल ओपन कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में पहले से बना हुआ है। जैसे कि देखिए अगर हम एमएक्स वर्ड में आए और एमएक्स वर्ड में आने के बाद हम चलेंगे फाइल में, और फाइल में यहाँ एक ऑप्शन होता है ओपन, और यही जो ओपन है इसी का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस ओ। तो जैसे ही हम कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे हमारे सामने देखिए ओपन करके ओपन हो गया फाइल। उसका देखिए यहाँ रिसेंट में यूज किया हुआ फाइल दिखा रहा है। अगर आप दिस पीसी में जाइएगा तो आप अपने कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर से आप फाइल को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब आप ओपन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि आप
बने हुए पुराने फाइल को आप ओपन कर सकते हैं ओपन ऑप्शन के माध्यम से, जिसका जो शॉर्टकट की होता है ना, शॉर्टकट की आपका होता है Ctrl+O। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। तो 13 में क्या देखने को मिल रहा है कि किस बटन द्वारा आपका हेडिंग्स, आप सब हेडिंग्स और बॉडी टेक्स्ट को छुपाया जा सकता है, यानी किस ऑप्शन के द्वारा, किस बटन के द्वारा इसे आप हाइड कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है कि कोलैप्स। कोलैप्स करके एक ऑप्शन आता है जिससे आप क्या कर सकते हैं कि हाइड कर सकते हैं। ये सिर्फ एमएक्स वर्ड के लिए नहीं, आप वर्ड्स प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, सारे प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ये आपका काम करता है। तो इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है कि फैक्स, इनवाइट या व्यावसायिक पत्र जैसा कार्यों के लिए एक पहले से डिजाइन किया हुआ आपका डॉक्यूमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको तो टेम्पलेट कहते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आप किसी भी संस्था में जाते हैं तो उसका फैक्स या इनवाइट्स या व्यावसायिक पत्र जो होता है जिस पे वो लेटर टाइप करते हैं, उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है आपका सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है? यानी इसमें क्या कह रहा है कि जैसे कि हम एमएक्स वर्ड पे आ जाते हैं, तो एमएक्स वर्ड पे आने के बाद देखिए कि एक पेज है, इसमें किसी भी पैराग्राफ से रिलेटेड हमें कुछ और भी विवरण लिखना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे हम हैं, और यहीं पे हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं आपका रेफरेंस में एक ऑप्शन मिलता है फुट नोट। आप फुट नोट पे क्लिक कीजिएगा। तो फुट नोट पे क्लिक करने का देखिए जहां हमारा कर्सर था वहां पे 1 हो गया और यहाँ पे भी 1 हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे ना, तो उससे रिलेटेड क्या होगा वहां पे लिखाएगा, यानी यहाँ पे लाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो नीचे टाइप किया ऊपर में दिखा रहा है, यानी हम किसी भी पेज में हम उससे रिलेटेड नीचे उसी पेज के लास्ट में कुछ लिखना चाहते हैं, तो इसे हम फुट नोट के मदद से लिखेंगे। हाँ, देखिए क्वेश्चन सेम रहेगा, अब पोजीशन चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सेम पेज के लास्ट में लिखने के लिए कहा जा रहा था, और अगर डॉक्यूमेंट के लास्ट में लिखने के लिए कहा जाएगा तो इंड नोट होता है इस्तेमाल, है ना। देखिए आप कहीं पे भी रखिएगा, कर्सर यहाँ पे है, और जैसे इंड नोट पे क्लिक कीजिएगा एकदम डॉक्यूमेंट के लास्ट में चले जाइएगा। आप डॉक्यूमेंट के लास्ट में जा करके आप फिर इसके बारे में आप लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इंड नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं और फुट नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाएं तरफ से किसी अकेले करेक्टर्स को मिटाना है, यानी आप देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे लोकेशन बताया हुआ है कि आपके कर्सर के किस साइड बाएं तरफ से किसी अकेले करेक्टर्स को मिटाने के लिए आप कौन सा की का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप एमएक्स वर्ड पे हैं और एमएक्स वर्ड पे कहीं पे भी आप हैं, जैसे कि हम यहाँ डॉक्यूमेंट के लास्ट में हैं और जहाँ हमारा कर्सर बिलिंग कर रहा है उसके लेफ्ट साइड से हम क्या करना चाहते हैं कि कुछ मिटाना चाहते हैं, है ना। तो लेफ्ट साइड से अगर कुछ मिटाना चाहेंगे तो हम बैक स्पेस क्लिक करेंगे। हम जैसे ही बैक स्पेस क्लिक करेंगे इसके बाएं साइड से मिटते हुए जाएगा, और अगर दाहिने साइड से, जैसे यहाँ पे देखिए हम योर के बगल में आ गए और दाहिने साइड से कुछ रेज करना होगा तो हम डिलीट बटन को हम प्रेस करेंगे। तो क्लियर है कि कर्सर के बाएं साइड की ओर रेज करना है तो आपको क्या होगा कि बैक स्पेस यूज करना होगा, और दाहिने तरफ अगर आपको रेज करना होगा तो आपको डिलीट बटन इस्तेमाल करना होगा। तो इसका जो आंसर है यहाँ है बाईं ओर। तो बाईं ओर रेज करने के लिए बैक स्पेस हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन डी होगा, है ना। इसे आप सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि किस ऑप्शन के द्वारा सभी टूल्स बॉक्स, स्क्रॉल बार या आपका टाइटल बार आदि स्क्रीन से हट जाता है, यानी हाइड हो जाता है। तो जब हम फुल स्क्रीन करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, बस हमारा सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखता है। तो इसका जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन पे चले तो पिक्चर कमांड द्वारा यहाँ क्या कह रहा है कि पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यानी पिक्चर कमांड यानी आपको पिक्चर में जाना है, आप एमएक्स वर्ड के इंसर्ट में आप पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए दिस फाइल है या पे स्टॉक इमेज है और ऑनलाइन पिक्चर है, तो आप दिस डिवाइस से भी आप ला सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन में फ्रॉम फाइल है यानी दिस डिवाइस यानी फाइल नहीं हो गया, ऑटो सेव और चार्ट नहीं है, ये दोनों आपका गलत है। आपका यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो ए आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, टेक्स्ट बॉक्स कमांड द्वारा टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग किस प्रकार कर सकते हैं। यानी आप टेक्स्ट बॉक्स कमांड के द्वारा आप टेक्स्ट में कैसे कैसा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो देखिए आप टेक्स्ट बॉक्स एवं टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं यानी साइज, उसका स्टाइल एवं फॉन्ट भी बदल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए एप्लीकेशन समान एप्लीकेशन कौन सा है। यानी न्यूज़पेपर का कॉलम जो हम बनाते हैं, देखिए कॉलम क्या होता है वो आपको यहाँ पे एक संक्षेप में हम बता दें। जैसे कि एक पेज है, हम इसमें क्या करते हैं ना कि एक साइड पहले लिख लेते हैं, है ना, उसके बाद इसके बगल में फिर लिखते हैं। इस तरीके से जो आप कॉलम बनाते हैं न्यूज़पेपर में देखे होंगे या बहुत सारे बुक्स में देखे होंगे कि दो लाइन में या तीन लाइन में लिखा हुआ रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना इसी को हम कॉलम कहते हैं। बहुत जगह आप सिंपल सा ऐसे पेज में आप देखिएगा कि आपका बुक है जो इस तरीके से पूरा लिखा हुआ रहता है ना। तो इसे कहते हैं सिंगल कॉलम यानी वन कॉलम। और आप बहुत कुछ में देखिएगा जैसे कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का देख रहे होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा दो कॉलम का। जैसे कि एक बुक है लूसेंट, आप लूसेंट को भी देखिएगा तो दो कॉलम में वो लिखे हुए रहते हैं। तो इस तरीके से इसे कहते हैं टू कॉलम्स। तो इसी तरीके से आप न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है क्या कि उसमें बहुत तरीके का कॉलम इस्तेमाल किया हुआ रहता है। तो उसके लिए न्यूज़ लेटर करके एक अलग से एप्लीकेशन ही आता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल बार कमांड की सहायता से क्या किया जा सकता है। तो टूल बार कमांड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि टूल बार का नाम बदल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी सही है। उसके बाद देखते हैं न्यू टूल बार बना सकते हैं, ये भी सही है। हम विभिन्न टूल बार को स्क्रीन पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो तीनों ऑप्शन सही है जिसके कारण आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका, 4 नहीं मतलब डी, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो रूलर कमांड का क्या कार्य है, यानी रूलर जो होता है उसका क्या काम होता है। तो उसे यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार चले तो रूलर बार को दिखाना और छुपाना, रूलर बार का नाम बदलना नहीं, है ना, उसका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है ना कि यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। ये ऑप्शन के अनुसार देखिए यहाँ पे क्या है ना कि व्यू में एक रूलर होता है, रूलर कमांड होता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे टिक है तो इसे रूलर कहते हैं, जो वर्क एरिया को नापता है, जो वर्क एरिया के टॉप एंड लेफ्ट साइड में होता है, इसे हम रूलर कहते हैं। तो इस रूलर कमांड से हम इसे क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। तो शो और हाइड को ही हम कहते हैं छिपाना और दिखाना, है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, आपका ये ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में यानी डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल होता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में आप किसी फिक्स लोकेशन पे पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस डॉक्यूमेंट में बुकमार्क अप्लाई करना होता है। यानी बुकमार्क के माध्यम से आप किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं। देखिए जैसे कि हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि एमएक्स वर्ड में आ गए हैं, एमएक्स वर्ड के किसी भी पेज पे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कर्सर को रखते हैं, ये हमारा पेज नंबर 3 का पैराग्राफ 3 है, यानी थर्ड पैराग्राफ में भी है और पेज नंबर भी थर्ड है। इसमें हम आते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ मिलेगा बुकमार्क, यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे। जैसे कि इसका नाम हम दे देते हैं
कुंदन नाम दे दिए और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर दिए। अब हम किसी भी लोकेशन पे हैं, जैसे कि हम किसी भी लोकेशन पे चले गए और फिर हम बुकमार्क में जाएंगे और बुकमार्क में जाने के बाद जो हमने बुकमार्क अप्लाई किया है उसे सिलेक्ट करके जैसे ही गो टू करेंगे तो देखिए गो टू करने के बाद हमारा कर्सर यहाँ आ गया, यानी हम रिपीट पेज नंबर 3 के पैराग्राफ नंबर 3 में आ गए। तो किसी खास लोकेशन पे जाने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, बुकमार्क अप्लाई करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है आपका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि वर्ड विंडो को बंद करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। यानी आप एमएक्स वर्ड खोले हुए हैं, उसे क्लोज करना है तो उसके लिए होता है आपका अल्ट प्लस F4। आप किसी भी सॉफ्टवेयर जो खोले हुए, कोई भी विंडो खोले हुए, उसको बंद करने का जो शॉर्टकट की होता है वो आपका अल्ट प्लस F4 होता है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगर आपको फाइल को बंद करना है एमएक्स वर्ड में खोले हुए फाइल को, तो उसके लिए आपका कंट्रोल प्लस F4 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या कह रहा है कि फ़ॉन्ट कमांड द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। तो फ़ॉन्ट कमांड के द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है पूछी जा रही है। तो जैसे कैरेक्टर्स, पैराग्राफ, पेज और ऑल ऑफ एबव। तो नहीं, यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग होता है वो तो कैरेक्टर्स का होता है ना, वो कैरेक्टर्स का होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पैराग्राफ एवं लाइन की मध्य जगह यानी लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग को व्यवस्थित करने के लिए किस किस कमांड का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग आपका सही आंसर है। अगर सिर्फ लाइन कहता तो लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ कहता तो पैराग्राफ स्पेसिंग, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाता है कि पैराग्राफ और लाइन दोनों को मिलाया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। ये आपका सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड कमांड की शॉर्टकट कुंजी होती है, यानी फाइंड कमांड का शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल प्लस एफ आपका शॉर्टकट की होता है फाइंड का। आप अगर एम एक्स वर्ड पे हैं तो एम एक्स वर्ड पे आसानी से कंट्रोल प्लस एफ कीजिएगा तो आपके सामने एफ फाइंड करके आ जाएगा। यहाँ जो आप सर्च कीजिएगा, जैसे कि हम सर्च कर रहे हैं वीडियो, तो वीडियो जैसे ही हम सर्च करेंगे तो देखिए इधर जितने भी वीडियो हैं लिखे वो फाइंड हो गए हैं, है ना। इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट भी बता देगा कि टोटल कितने रिजल्ट हैं, टोटल कितने वीडियो यहाँ पे लिखे 160, और हमें जो अभी करेंट में एक्टिव दिख रहा है वो आपका 21 नंबर है। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर है, हम क्वेश्चन पे चलते हैं पहले। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किस कमांड द्वारा कर्सर की वर्तमान स्थिति पर पेज को ब्रेक किया जा सकता है। तो पेज ब्रेक करने का सिंपल है कि पेज ब्रेक इस्तेमाल करेंगे। हम जहां से भी कर्सर हमारा रहेगा वहां से हम पेज को ब्रेक करना चाहेंगे तो हम पेज ब्रेक इस्तेमाल करेंगे, जो कि इंसर्ट टैब में आपको मिल जाएगा। इंसर्ट में आपको मिल जाएगा पेज ब्रेक करके ऑप्शन। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर कमांड द्वारा पेज नंबर में क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है, यानी क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम जो पेज नंबर। तो पेज नंबर की पोजीशन हम बदल सकते हैं, सही है। पेज नंबर को आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, सही है। पेज नंबर को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप होम टैब पर फॉर्मेटिंग पेंटर आइकन्स पर क्लिक करते हैं तो आपका जो माउस पॉइंट है उसका आकार कैसा हो जाता है। तो प्रिंट ब्रश के आकार का हो जाता है। चलिए हम देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखिए हम सेलेक्ट करते हैं किसी को और उसके बाद होम में आते हैं, और होम में आने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेट प्रिंटर मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका जो माउस पॉइंट है वो कैसा हो गया, ब्रश के आकार का, है ना। हम एम एक्स वर्ड काफ़ी डीपली में पढ़ा रखे हैं और उसका पूरा एक सीरीज है एम एस ऑफिस का, उसमें आपको एम एक्स वर्ड मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से जा कर के आप पूरा एम एक्स वर्ड पढ़ सकते हैं, एम एस एक्सेल पढ़ सकते हैं। आपको पूरी तरीके से डीपली वहाँ पे नॉलेज दी जाएगी। तो इसका जो आपका सही आंसर है, आपका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कि विंडोज में हेल्प के लिए शॉर्टकट की तो F1 होता है।
एकदम कहीं पे भी काम करते रहिए, एमएक्स वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, कहीं पे भी आप काम कीजिएगा तो आपका हेल्प का जो शॉर्टकट की होता है F1 ही होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्ड में स्पेलिंग की जांच हेतु शॉर्टकट कुंजी होती है स्पेलिंग के लिए, तो स्पेलिंग जांच के लिए आपका F7 आपका शॉर्टकट की होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट 33 रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच होता है। आपका रिप्लेस का कंट्रोल प्लस एच होता है। आप रिप्लेस से आप किसी को बदलने वाला काम करते हैं, जैसे कि आपको याद होगा 3 इडियट का, वो चमत्कार की जगह पे कोई और वर्ड कर दी जाती है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 यानी गो टू कमांड की शॉर्टकट की पूछा जा रहा है, तो कंट्रोल प्लस जी आपका यहाँ पे गो टू कमांड की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा बटन क्या काम करता है, इसके बारे में विस्तृत यानी डिटेल्स में कौन बताता है, तो इसका आपका है कि सुपर टूल शिप। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 डेट टाइम कमांड द्वारा डेट एवं टाइम को कहाँ इंसर्ट किया जा सकता है, तो पेज के ऊपर भी इंसर्ट किया जा सकता है, पेज के नीचे भी, और कर्सर जहां आपका प्रेजेंट में है वहां पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37 खाली स्थान एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर फॉर्म लेटर, उसका बाद बॉक्सर, फैक्स या व्यावसायिक, है ना, मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार को लिखने के लिए देता है। तो इसका जो सही आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग। ये जितने भी काम है कि पर्सनल लेटर लिखना है, फॉर्म लेटर लिखना है, या बॉक्सर या फैक्स ये सब लिखना है, सब टेक्स्ट प्रोसेस से सॉफ्टवेयर पे काम होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एम एक्स वर्ड 2010 का पहला मेनू कौन सा होता था, तो फाइल होता था। एम एक्स वर्ड के पहले जो आते थे एम एक्स ऑफिस, जैसे कि एम एस ऑफिस 2007, वहाँ पे फाइल के जगह पे ऑफिस बटन होता था, है ना। ऑफिस बटन देखिएगा आप ऊपर यहाँ पे इस एरिया में आप अगर खोलते हैं एम एक्स वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल, तो यहाँ पे विंडो का सिंबल होता था, जो विंडो का लोगो होता है उसे हम ऑफिस बटन कहते थे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो फाइल आप देख रहे हैं आज भी आप यूज करते हैं तो फाइल ही होता है फर्स्ट मेनू। तो ये 2010 से आ रहा है, एम एस ऑफिस 2010 वर्जन से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होता है, यानी एम एक्स वर्ड के जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के सबसे निचली हिस्सा जो होता है उसे हम कहते हैं आपका स्टेटस बार, उसे हम कहते हैं स्टेटस बार। चलिए एम एक्स वर्ड में हम अगर देखें तो एम एक्स वर्ड में आप देखिएगा ये जो यहाँ पे पेज, अवर्ड्स, लैंग्वेज, इस साइड में जूम स्लाइड और यहाँ पे कुछ व्यूज होते हैं, इसे कहते हैं हम स्टेटस बार। और सबसे ऊपरी हिस्सा को कहते हैं टाइटल बार। एम एक्स वर्ड जो सॉफ्टवेयर है उसके सबसे ऊपरी हिस्सा को टाइटल बार कहते हैं, जबकि सबसे निचले हिस्सा को हम स्टेटस बार कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कि एम एक्स वर्ड में सबसे ऊपरी दिखाई देने वाली बार को क्या कहते हैं। वही है कि आप इसे हम टाइटल बार कहते हैं, और टाइटल बार का 3 हिस्सा होता है। अगर इस टाइटल बार को माने तो सबसे लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार, बीच में आपको फाइल नेम और सॉफ्टवेयर नेम, और इधर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन होते हैं। तो टोटल 3 हिस्सा टाइटल बार का। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर 41 में चले। तो 41 क्या कह रहा है कि फुटनोट और एंडनोट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो रेफरेंस के लिए। अभी हम पीछे देखे थे, रेफरेंस के लिए यूज कर रहे थे कि किसी पैराग्राफ से रिलेटेड कोई और कुछ लिखना हो तो हम फुटनोट का इस्तेमाल या एंडनोट का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में बस फुटनोट और एंडनोट में अंतर ये होता है कि फुटनोट जो होता है वो सेम पेज के लास्ट में आपको रेफरेंस के रूप में लिखने के लिए देता है, लेकिन एंडनोट जो होता है ना वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में देता है आपको कुछ भी लिखने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान ग्राफिक्स आपकी सूचना और विचार को दृश्य
प्रेजेंटेशन करते हैं। यानी आप कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन है या कोई बात है उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव रूप देना होता है, तो हम स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्टेड लाइन का यहाँ पे क्या कर रहा है, सिलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने के लिए तो कंट्रोल प्लस आर, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगर लेफ्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस एल होता है, और सेंटर करना हो तो कंट्रोल प्लस ई होता है, और जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जे होता है। टोटल 4 प्रकार का अलाइनमेंट होते हैं एमएक्स वर्ड में, जो इस प्रकार होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई करने के लिए तो कंट्रोल प्लस जे आपका सही आंसर है। इसका भी ऑप्शन नंबर सी में ही जाएगा। नेक्स्ट है कि गोटू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। कर्सर को भेजते हैं हम लोग, है ना। हम किसको भेजते हैं, तो हम कर्सर को भेजते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो रेफरेंस पेज के साथ जो उपस्थित होता है तो उसे हम कहते हैं टेबल के रूप में दिखाना, है ना। उसमें टेबल में एक ग्राफ के रूप में, डाटा के रूप में भी दिखाते रहता है, और एक अलग में उसका डाटा भी शो करते रहता है। इसका ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट, यानी प्रभाव को नष्ट करने के लिए जब आप कोई काम कर रहे हैं तो लास्ट में जो आपने काम किया है, लास्ट में जो आपने जो एक्शन किया है, जो भी वर्क किए हैं, उसको नष्ट करने के लिए, इसको हटाने के लिए हम अंडू का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो सिलेक्ट ऑल आपका ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। ऐसे तो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए होता है, लेकिन होम में ही आइएगा, यहाँ सिलेक्ट ऑप्शन होता है और इसमें सिलेक्ट ऑल होता है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो पूरा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो कहा जाता है कि किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को अस्थायी रूप से, यानी अस्थायी रूप से हटाना है, तो हम उस कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, तो हम डिलीट ऑप्शन यूज करते हैं, है ना। अस्थायी रूप से हटाना रहता है तो, और इसका ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आज के आखिरी क्वेश्चन है कि अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट्स और इंक्रीज इंडेंट्स का उपयोग करते हैं। तो ये कहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको होम में मिल जाएगा। आपको जैसे कि आप यहाँ पे चलते हैं एमएक्स वर्ड में, तो देखिए आप इस पैराग्राफ को अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो होम में ही यहाँ पे आपको मिलेगा इंक्रीज इंडेंट्स, और यहीं पे मिलेगा डिक्रीज इंडेंट्स। तो ये आपका जो हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। तो ये हो गया 50 क्वेश्चन, यानी फर्स्ट से लेकर के 50 क्वेश्चन तक पार्ट नंबर 1 में देखे थे, और 51 से लेकर के 100 तक, यानी क्वेश्चन नंबरिंग यहाँ पे स्टार्ट है 1 से ही 50 तक, लेकिन ये है क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए यूजफुल लगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अब फायदा हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।